2025 में काफी कमाल की मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही हैं। वैसे मूवीज से ज्यादा तो सीरीज रिलीज हो रही हैं और इसी कड़ी में कुछ सीरीज रिलीज हुई एक दो दिन में, जिनको मैंने देख के कंप्लीट कर लिया। काफी टाइम लग गया इन सीरीज को देखने में और मैंने इनिशियली सोचा था इनकी एक एक करके वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए एक साथ इन सभी सीरीज को हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहली सीरीज की, जिसका नाम है द लेपर्ड, जो कि एक इटालियन सीरीज है। ये 18+ सीरीज है, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक राजघराने की, एक राज फैमिली की, और इसकी जो स्टोरी सेट है वो 19th सेंचुरी में सेट है, जिसके अंदर में एक राजघराना देखने को मिलता है जो कि बहुत समय से रूल करते आ रहा है। लेकिन जो विद्रोही हैं, जो रेवोल्यूशनकारी हैं, वो सभी लोग इनको गद्दी पे टिके नहीं रहने देना चाहते और वो लोग बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों को खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे। और इस राजा का, राजकुमार का जो शासन वो धीरे धीरे करके छूट रहा है इसकी जनता के ऊपर से, इसके देश के ऊपर से। तो किस तरीके से अपने शासन को वापस बरकरार रखता है, और साथ में फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया है, फैमिली पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है। उन सारी चीजों को आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज कैसी है? तो सीरीज काफी अच्छी है, ऐसा नहीं कि सीरीज बेकार, लेकिन सीरीज के अंदर एक कमी जो मुझे लगी, सबसे बड़ी कमी, वो ये कि ये सीरीज पूरी तरीके से हमको अपने कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती, और जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत मॉडर्न देखने में लगती हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये सच में 19th सेंचुरी की बात यहाँ पे की जा रही है। बाकी सीरीज थोड़ी सी स्लो भी है, तो अगर आपको स्लो पेस सीरीज देखना पसंद है, फैमिली ड्रामा वाली सीरीज देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आ सकती है। आप इनिशियली एक दो एपिसोड ट्राई कर सकते हैं, अगर वहां तक आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप पूरी सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी नजर में ये ठीक ठाक सी सीरीज है, जिसको मैं रेट करूंगा 7/10। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसके अंदर आपको एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज है मेड्यूसा, जो नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है। वैसे इससे पहले बता देता हूँ मेड्यूसा का मतलब क्या है। आपने अगर वॉर ऑफ द टाइटन मूवी देख रखी है तो उसके अंदर एक मेड्यूसा नाम की एक देवी होती थी, जिसके बाल सांप के थे, मतलब कि बाल की जगह उसके सर के ऊपर सांप थे। वो जिसको भी देख लेती थी वो पत्थर का बन जाता था, तो उसी का नाम मेड्यूसा है। उसी नाम से ये सीरीज भी बनाई गई। क्यों नहीं, वो आप सीरीज के अंदर देखिए कि आखिर रीजन क्या है जिसकी वजह से इसका नाम मेड्यूसा रखा गया है। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर हमें एक अमीर लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो कि एक कंपनी की सीईओ है और उस कंपनी का नाम मेड्यूसा है। एक दिन वो लड़की बोट के अंदर होती है, आराम कर रही होती है, लेकिन इतने में बोट में एक ब्लास्ट होता है और वो वहां पे मारी जाती है। सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाती है। वापस आके उसको पता ये लगाना है कि आखिर उसको किसने मारा है। और ऐसी कहानी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हम इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं, ऐसी कहानी हमने इससे पहले काफी बार देख रखी है। तो अगर आप इस तरीके की कहानी देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसके अंदर आपको भर भर के एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, तो फैमिली के साथ भूल जाइए। बाकी ये भी एक ठीक ठाक सी सीरीज है, जिससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इससे पहले काफी बार देख रखा। अगर ये बिल्कुल नई सीरीज होती, जिसने आज तक ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा, उसको तो काफी पसंद आई ये सीरीज। लेकिन अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पे सीरीज मूवीज देख रखी है तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन ठीक ठाक पसंद आएगी। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7/10। नेक्स्ट सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिस सीरीज को इस समय IMDb पर 9.1 की रेटिंग मिली है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सीरीज कैसी होगी। अभी तक इसके सिर्फ 2 एपिसोड को रिलीज किया गया है, लेकिन 2 एपिसोड को देख के जनता पागल होगी और उसने 9.1 की रेटिंग इस सीरीज को दी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है। वैसे इससे पहले बता दूं कि डेयरडेविल के 3 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या आपको वो 3 सीजन देखने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। डेयरडेविल की वो जो सीरीज थी उसके कई साल बाद की कहानी हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप डेयरडेविल को ढंग से नहीं जानते कि कैरेक्टर कौन है, और साथ में आप इसका जो विलन है फिस्क, उसको ढंग से नहीं जानते, तो आई थिंक आपको यूट्यूब पे इन दोनों के बारे में सर्च करके जान लेना चाहिए कि ये दोनों कौन है, या गूगल सर्च कर सकते हैं, ChatGPT पे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको कम से कम पता होगा कि ये कैरेक्टर्स आखिर हैं कौन, क्यों ये फिस्क इतना खतरनाक, क्यों डेयरडेविल इतना महान है, इतना खतरनाक है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी आप डायरेक्टली इस सीरीज को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कैरेक्टर्स के बारे में आपको समझने में दिक्कत हो इनिशियली, लेकिन फिर भी आपको सीरीज पसंद आएगी। बात करें इस बार कहानी हमें देखने को मिलती है डेयरडेविल सीजन 3 के कई सालों बाद की, जहाँ पे डेयरडेविल अपने काम को छोड़ चुका है। वो नॉर्मल सी लॉयर का जीवन जी रहा है, लेकिन इसी बीच उसका एक चाहने वाला, एक जान पहचान का व्यक्ति मारा जाता है, जिसके बाद उसको शक होता है फिस्क के ऊपर, क्योंकि फिस्क उस शहर का नया मेयर बन चुका है। लेकिन फिस्क तो ये कह रहा है कि वो ये सारे काम छोड़ चुका है। तो क्या सच में इसके पीछे फिस्क का हाथ है, इसके पीछे किसी और का हाथ है? वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। सो सुनने में बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन सीरीज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। एपिसोड 1 हो या 2 हो, दोनों धमाकेदार हैं। बहुत सारा एक्शन उसके अंदर है, मतलब कि एक सीरीज के अंदर जो चीज होनी चाहिए अपने साथ हुक करके रखने के लिए, वो सारी चीजें इन 2 एपिसोड के अंदर ही आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाता है कि इसके जो बाकी के 7 एपिसोड होंगे, क्योंकि टोटल 9 एपिसोड आने वाले हैं। अभी 2 एपिसोड को रिलीज किया है, बाकी के एक एपिसोड हर हफ्ते रिलीज किए जाएंगे। तो आपको ये तो पता लग ही जाता है कि बाकी के आने वाले 7 एपिसोड कितने ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं अभी भी कहूंगा कि नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसी सीरीज को अभी कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। एपिसोड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उन सभी सीजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी मुझे कमी लगी। उस लेवल की ये 2 एपिसोड नहीं लगी, बिल्कुल छोटी सी कमी बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा कमी है, नहीं, बहुत छोटी
छोटी सी कमी। तो बाकी एपिसोड्स आएंगे उसके बाद फाइनल जजमेंट में दे पाऊंगा कि ये सीरीज कैसी है। अभी के लिए मस्ट वॉच ये सीरीज है, आप डेफिनेटली जाके देखिए, चाहे देखी हो ना देखी हो तब भी देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।